आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परम चौधरी। मैं आप सबका अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9, then we have to find out the LCM of 306 and 657। हमें क्वेश्चन में दो नंबर दिए गए हैं 306 एंड 657, उनका एचसीएफ हमारे पास है और हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। वो रिलेशन हमें मालूम है कि एलसीएम into HCF should be equal to first number into second number. First number into second number. Product of any two number must be equal to the product of their HCF and LCM. हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या गिवन है? फर्स्ट नंबर है हमारे पास 306, सेकंड नंबर है हमारे पास 657, एचसीएफ गिवन है हमारे पास दोनों नंबर का 9 और हमें निकालना है एलसीएम। हम वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे। अब एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ 9 गिवन है इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है आपके पास 306 और सेकंड नंबर है आपके पास 657। एलसीएम निकालेंगे, वैल्यू बनेगी 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। 9 से अब हम इसको कट कर लेंगे। 6, 5, 11 प्लस 7 18। सम ऑफ डिजिट 657 का 18 बन रहा है। 18 अगर 9 से डिवाइड होता है तो 657 भी आपका 9 से डिवाइड होगा। आप सम ऑफ डिजिट्स करके चेक कर सकते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट्स किसी नंबर का 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 9 से आपका डिवाइड होगा, जैसा कि 657 में है आपका। तो 9 से इसको कट करेंगे। 9 7 जा 63, 2 लेफ्ट, 2 प्लस 7 27, 9 3 जा 27। तो यहां पे हम अपना आंसर निकाल लेंगे। एलसीएम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास में? 306 इंटू 73। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 जा 18, कैरी 1, 7 6 जा 42 प्लस 1 3, 43, कैरी आपका ये बन जाएगा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 22,338। आपका यहां पे क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था। बस आपको क्या मालूम होना चाहिए यहां पे कि क्या रिलेशन आपका वहां पे बनने वाला है एचसीएफ और एलसीएम में। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा कि आपके पास में दो नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। एचसीएफ उनका 9 है आपके पास में और आपको एलसीएम निकालना है उनका। ये रिलेशन आप यूज करोगे वहां पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। हमें यह बताना है कि 6 की पावर n क्या 0 के साथ
एंड होगी या नहीं होगी। सबसे पहले समझिए, कोई नंबर है आपके पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 ले लिया, 20 जीरो के साथ एंड हो रहा है। इसका रीजन यही है कि 20 इज डिविजिबल बाय 10, 10 से डिवाइड होगा आपका 20। और दूसरे शब्दों में बोलें तो 20 जो है ये दोनों से डिवाइड होगा, बोथ 2 एंड 5। 2 एंड 5 मस्ट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 20। जैसे कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये निकलेगी 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। तो आप यहां पे देख सकते हो, जब आप यहां पे 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5, अगर किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दो डिजिट आपको मिल जाए, 2 एंड 5 दोनों दोनों होनी चाहिए, दो भी मिलेगी और 5 भी होना चाहिए वहां पे, तो वो नंबर आपका है जीरो से मस्ट एंड होगा। दोनों होना जरूरी है, दो है 5 नहीं है तो जीरो से एंड नहीं होगा, 5 है 2 नहीं है तो भी वो नंबर जीरो से एंड नहीं होगा। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है फिर तो कभी भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है किसी नंबर के एंड में जीरो आने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, जैसे कि ले लिया मैंने एग्जांपल जो जीरो से एंड नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने 12 ले लिया यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे 12 लिया तो आप ध्यान से देखिए, 12 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो आप देखिए जो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, दो दो बार आ रहे हैं और एक बार आपका 3 आ रहा है। तो यहां पे देखिए दो तो आपको मिल गया लेकिन 5 नहीं है। अगर आपका 5 अब्सेंट है 12 में, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 12 जो है कभी भी आपका जीरो से एंड नहीं होगा। देखिए ये एंड किससे हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है। उसका रीजन यही है, यहां पे 5 अब्सेंट है। अगर 5 प्रेजेंट होता तो ये नंबर आपका 12 जो है जीरो के साथ एंड होता, क्योंकि वहां पे दो तो उनको मिल गया लेकिन 5 नहीं मिल रहा। ठीक है, तो दोनों डिजिट होना बड़ा जरूरी है, तभी वो नंबर आपका जीरो से एंड होगा। जैसा कि मैंने एक नंबर लिया 20, 20 जीरो से इसीलिए एंड हो रहा है क्योंकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है। तो यही लॉजिक हम 6 की पावर n में यहाँ पे लगाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। 6 की पावर n, सबसे पहले लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 की पावर n can end with 0 can end with the digit 0 if 2 and 5 both are its prime factors, its prime factors। क्या बोला गया है कंडीशन में? कंडीशन में यह बोला गया है कि अगर 6 की पावर n जो है, अगर आपकी ये जीरो के साथ एंड हो रही है तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों के दोनों होंगे। तो ये कंडीशन आपको यहां पे लगानी है। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगी 2 इंटू 3। करके देख सकते हो आप, जैसे कि मेरे पास 6 है यहाँ पे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास 2 और 3 आ रहा है, और जब हम 6 की पावर n लिखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू 3, इसकी पावर 3 बन जाएगी। मतलब कि 2 इंटू 3 के जो भी पेयर है रिपीट होने लग जाएंगे। 6 की पावर n का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 3 के पेयर n टाइम्स अपने आप में रिपीट होंगे। मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और ये चलता रहेगा यहां पे आपके पास n टाइम्स तक। तो आप देख सकते हैं 6 की पावर n में 2 2 2 तो आपके काफी बार आ रहे हैं, मतलब कि n टाइम्स आ रहे हैं, और 3 भी n टाइम्स आ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पे भी 5 देखने को नहीं मिल रहा। अगर 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एब्सेंट है तो हम बोल सकते हैं कि 6 की पावर n जो है वो जीरो के साथ एंड नहीं होने वाला, क्योंकि जीरो के साथ एंड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, दोनों 2 और 5 दोनों के दोनों आपके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। 6 की पावर n में सिर्फ हमें 2 मिला है, 5 नहीं मिला, दोनों के दोनों नहीं मिल रहे वहां पे। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस 5 इज
नॉट ए प्राइम फैक्टर not a prime factor of 6 की power n. Therefore, we can write down 6 की power n cannot end with digit 0 for any natural number n. 6 की पावर n एंड नहीं होगी जीरो के साथ किसी भी n की वैल्यू के लिए। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 के नोट्स और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।